हेलो स्टूडेंट, कंप्यूटर नेट के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे पेज लेआउट टैब। तो पिछले वीडियो में हमने सीखा था इंसर्ट टैब और आज के वीडियो में हम सीखेंगे पेज लेआउट टैब। पेज लेआउट टैब में हम जैसे क्लिक करेंगे तो आप देखोगे उसकी प्रॉपर्टी बार चेंज हो गई है। अब पेज लेआउट में क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। पेज लेआउट में अलग अलग ब्लॉक होते हैं, जिसमें से पहला ब्लॉक है थीम, दूसरा पेज सेटअप, तीसरा पेज बैकग्राउंड और चौथा अरेंज। ये हमारे यहाँ पर ब्लॉक है, 5 ब्लॉक है। तो पहला ब्लॉक है थीम। तो हमने पेज में कोई डाटा टाइप किया, फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं RAND 3 पैराग्राफ 5 लाइनों के, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ये हमारे पास 3 पैराग्राफ आ गए हैं। इन तीनों पैराग्राफों को सिलेक्ट करो और थीम में जाके यहाँ से आप कोई भी थीम अप्लाई कर सकते हो। तो थीम एक्चुअली एक कलेक्शन होता है, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट कलर, फॉर्मेटिंग का कुल मिला के थीम होती है। तो आप यहाँ से कोई भी थीम अप्लाई करोगे तो आपके डॉक्यूमेंट्स में आप देखोगे वो थीम, अलग अलग थीम में अलग अलग फॉन्ट यूज़ हो रहे हैं। तो जैसे ही आप किसी थीम पे क्लिक करोगे तो आपकी उस थीम का फॉन्ट स्टाइल चेंज हो जाएगा। अगर आपको उसका कलर चेंज करना है तो यहाँ से आप कोई भी कलर थीम का ले सकते हो। बहुत सारे कलर हैं, कोई भी कलर आप थीम के लिए यूज़ कर सकते हो। थीम के लिए आप फॉन्ट चेंज कर सकते हो। थीम के लिए आप कोई इफ़ेक्ट डालना है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो। तो नॉर्मली हम ये फॉर्मेटिंग होम टैब के अंदर फॉन्ट ब्लॉक से भी कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, पेज लेआउट में। अगला होता है मार्जिन। ये मार्जिन मैंने आपको पहले भी अपने पिछले वीडियो में बताया था कि कैसे हम अपने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्केल के ऊपर से हम मार्जिन कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर भी आप मार्जिन कम ज़्यादा कर सकते हो एक्यूरेट वैल्यू देके। तो उसके लिए पहले मैं पेज का व्यू थोड़ा कम कर देता हूँ। तो यहाँ पर राइट कॉर्नर पर होता है माइनस का निशान, पेज व्यू कम करने के लिए। तो आप माइनस के निशान पर क्लिक करोगे, पेज का व्यू कम हो जाएगा। अब हमें मार्जिन का इस्तेमाल करना है। तो बाय डिफ़ॉल्ट वैसे तो चारों तरफ से जो मार्जिन होता है 1 इंच का होता है पेज में। हमें मार्जिन में जाना है। यहाँ पर पहले से ही बहुत सारे मार्जिन बने हुए हैं। बाय डिफ़ॉल्ट पहले से जो मार्जिन होता है वो होता है नॉर्मल मार्जिन, यानी कि चारों तरफ से 1 इंच का मार्जिन। नैरो मार्जिन होता है, यानी कि चारों तरफ से 0.5 का मार्जिन। इसके अलावा और भी मार्जिन हैं, जिनमें से आपको जो मार्जिन चाहिए उस मार्जिन पे क्लिक कर दो। जैसे हमें चारों तरफ से 0.5 का मार्जिन चाहिए, यानी कि नैरो मार्जिन। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आप देखोगे पेज के चारों तरफ से 0.5 का मार्जिन हो गया है। अगर आपको अपनी तरफ से चारों तरफ से मार्जिन सेट करना है तो मार्जिन में जाके सबसे लास्ट में मिलेगा कस्टम मार्जिन। इस पर क्लिक करोगे, टॉप से कितना मार्जिन रखना है 1 इंच, बॉटम से कितना रखना है 1 इंच, लेफ्ट से कितना रखना है 1.5, राइट से कितना रखना है 1.5 और उसके बाद ओके कर दो। तो आप देखोगे टॉप और बॉटम से तो 1 इंच का मार्जिन हो गया और लेफ्ट और राइट से 1.5 का मार्जिन हो गया। तो इस तरह से आप कस्टम मार्जिन में अपनी तरफ से मार्जिन सेट कर सकते हो। फिर से हम चारों तरफ से 1 का मार्जिन यानी कि नॉर्मल मार्जिन सेट कर लेते हैं। इसके बाद होता है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन में क्या होता है, इसमें हम अपने पेज का पोजीशन चेंज कर सकते हैं।
यानी कि अगर आपको पेज को प्रिंट आउट निकालना है लैंडस्केप में, यानी कि अगर कभी आपका डॉक्यूमेंट जो होता है वो विड्थ में ज़्यादा होता है, हाइट में कम होता है, तो हम पेज का लेआउट चेंज कर देते हैं, यानी उसे पोर्ट्रेट से लैंडस्केप कर देते हैं। तो लैंडस्केप में क्या होता है कि आपकी जो पेज की विड्थ होती है वो ज़्यादा हो जाती है और हाइट कम हो जाती है। और जब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलते हैं तो हमें पेज जो है वो पोर्ट्रेट पोजीशन पे मिलता है, यानी कि हाइट ज़्यादा होती है और विड्थ कम होती है। तो हमने पेज को लैंडस्केप कर दिया। अब हमारे इस पेज की विड्थ ज़्यादा हो गई है और हाइट कम हो गई है। तो आपको डॉक्यूमेंट पोर्ट्रेट में निकालना है प्रिंट आउट या लैंडस्केप में, वो आप यहाँ से पेज का लेआउट चेंज कर सकते हो। फिलहाल हम पोर्ट्रेट कर रहे हैं। इसके बाद होता है साइज, यानी कि आपको जो प्रिंट आउट निकालना है जिस पेज पर, उस पेज का साइज क्या रखना है, यानी आपको अपने डॉक्यूमेंट का पेज का साइज क्या रखना है। तो वैसे तो बाय डिफ़ॉल्ट जब हम MS वर्ड खोलते हैं तो जो हमें पेज मिलता है वो लेटर साइज में होता है, लेटर साइज में, जिसमें विड्थ 8.5 और हाइट 11 इंच होती है। आप इसके अलावा और कोई साइज अपने पेज का ले सकते हो, बहुत सारे साइज है। तो नॉर्मली हम जो साइज लेते हैं वो लेटर साइज या फिर A4 साइज लेते हैं, लेटर साइज या फिर A4 साइज। कारण क्यों है, क्योंकि हम जब कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं और उसका प्रिंट आउट निकालते हैं तो प्रिंट आउट निकालते समय हमें जो प्रिंटर और पेज मिलता है वो ज़्यादातर A4 साइज़ का ही पेज होता है। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या है A4 साइज़ ही लेंगे। तो हमने यहाँ पर साइज़ में जाके पेज का साइज़ A4 ले लिया। तो हमारा ये जो पेज है A4 साइज़ का पेज हो गया है। इसके बाद होता है कॉलम। कॉलम होता है कि अगर आप चाहते हो कि आपने जो ये डॉक्यूमेंट बनाया है, इस डॉक्यूमेंट को आपने, इस डॉक्यूमेंट में जो आपने मैटर लिखे हुए पैराग्राफ में है, आप इस पैराग्राफों को कॉलम्स में डिवाइड करना चाहते हो, कॉलम में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको कॉलम्स में जाना है। वैसे पेज बाय डिफ़ॉल्ट पहले से एक कॉलम होता ही है, आप इसको 2 और 3 कॉलम में डिवाइड कर सकते हो। जैसे 2 कॉलम में डिवाइड करना है तो आप देखोगे आपका डाटा 2 कॉलम में डिवाइड हो गया। आपको इसे वापस फिर से एक ही कॉलम में करना है तो 1 पे क्लिक कर दो। थोड़ा इसमें हम मैटर और लिख लेते हैं। तो यहाँ पर फिर से फॉर्मूला लगाते हैं RAND 4 पैराग्राफ 7 लाइनों का, एंटर। अब मुझे अपना ये सारा डाटा फिर से कॉलम में डिवाइड करना है। इस बार 3 कॉलम ले लेते हैं। तो आप देखोगे आपका डाटा 3 कॉलम्स में डिवाइड हो गया है। अगर 3 कॉलम्स ज़्यादा कॉलम चाहिए तो आपको फिर मोर कॉलम्स में जाना पड़ेगा और यहाँ पर 3 कॉलम को चेंज करके आप 4, 5, 6 जितना कॉलम लेना चाहते हो ले सकते हो। तो हमने ले लिया 5 कॉलम। जैसे ओके करेंगे तो आप देखोगे आपका डाटा 5 कॉलम्स में डिवाइड हो गया है। तो इस तरह से आप अपने डॉक्यूमेंट्स को कॉलम में डिवाइड कर सकते हो। फिर से कॉलम में जाते हैं, 1 पे क्लिक कर देते हैं, फिर से डाटा हमारा 1 कॉलम में आ गया है। इसके बाद होता है ब्रेक। आप चाहते हो इस पेज में यहाँ से डाटा ब्रेक करना है, यहाँ पर कर्सर रखा और आपको ब्रेक में जाना है। थोड़ा व्यू बड़ा कर देते हैं। तो यहाँ से आपको डाटा ब्रेक करना है तो ब्रेक में जाएंगे और पेज ब्रेक पे क्लिक कर देंगे। तो आप देखोगे वहाँ से आपका डाटा ब्रेक होके नेक्स्ट पेज पर आ गया है। इसके बाद होता है लाइन नंबर। लाइन नंबर पे जब आप क्लिक करोगे तो कंटिन्यूअस लाइन नंबर पे क्लिक कर दो तो आप देखोगे आपका सारा डाटा जिन्हें लाइन नंबर मिल गया है। इस तरह से आप लाइन नंबर का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर ये लाइन नंबर नहीं चाहिए तो नन पे क्लिक कर दो। इसके बाद होता है हाइफेनेशन। इसमें क्या होता है
कि नॉर्मली जब हम कॉपी में कोई मैटर लिखते हैं और आखिरी में वो वर्ड पूरा नहीं आता तो हम आधा वर्ड लिख के बाकी वर्ड नेक्स्ट लाइन पे लिख लेते हैं और पिछले वर्ड के आगे डैश लगा देते हैं। यहाँ पर भी अगर आप ऐसे ही चाहते हो तो हाइफेनेशन में क्लिक करेंगे और ऑटोमेटिक पे क्लिक कर देंगे तो आप देखोगे कहीं पर आपका मैटर अगर पूरा नहीं आ रहा था, जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर डॉक्यूमेंट पूरा नहीं आ रहा था तो जितना डॉक्यूमेंट के कैरेक्टर आ रहे थे उतना लिख के बाकी डैश करके बाकी आपका यहाँ पर MENT नेक्स्ट लाइन पर कर दिया है। इसी तरह से और जगह पर भी ऐसा हो रखा है। जैसे आप देखोगे यहाँ पर फॉर्मेट पूरा नहीं आ रहा था तो फॉर्मेट का FOR बाकी डैश करके MAT नेक्स्ट लाइन पर, तो इसको बोलते हैं हाइफेनेशन। इसे नन पे क्लिक कर दो, ये हट जाएगा। इसके बाद अगला है वाटरमार्क। वाटरमार्क होता है कि जैसे आप अपने इस पेज के बैकग्राउंड में कोई वाटरमार्क लगाना चाहते हो तो उसके लिए आपको वाटरमार्क में जाना है। यहाँ पर आपको वाटरमार्क के रूप में बैकग्राउंड में क्या लिखना है, कॉन्फिडेंशियल या डू नॉट कॉपी। कॉन्फिडेंशियल भी आप देखोगे दो तरीके से है, एक डायगोनल में है, एक हॉरिजॉन्टल में है। डू नॉट कॉपी भी डायगोनल में है और हॉरिजॉन्टल में। तो जैसे मुझे कॉन्फिडेंशियल चाहिए डायगोनल में तो ये ऑप्शन चुनेंगे, तो हम जाएंगे वाटरमार्क में, डू कॉन्फिडेंशियल ऑप्शन चुनेंगे। अब हम देखेंगे हमारे पेज के बैकग्राउंड में, या आप देखोगे पेज के बैकग्राउंड में हल्के से कलर में ये आपका कॉन्फिडेंशियल डायगोनल में लिखा हुआ आ गया। तो इसे हम बोलते हैं, ये हमारे हर पेज में आ जाएगा जितने भी पेज का आपने डॉक्यूमेंट बनाया होगा। इसके बाद होता है कि अगर आपको लगता है कि आपको अपना कोई मैटर लिखना है पेज के बैकग्राउंड में तो उसके लिए आपको वाटरमार्क में सबसे लास्ट में आपको यहाँ पर कस्टम वाटरमार्क ऑप्शन मिलेगा। इस ऑप्शन में आप जाओगे और यहाँ पर आप जो टेक्स्ट है उसे कॉन्फिडेंशियल को मिटा के अपना जो भी मैटर लिखना है उसे लिख सकते हो। तो जैसे हमने इसे मिटा के कंप्यूटर नेट लिख दिया। अब हम चाहते हैं कि जो हम कंप्यूटर नेट नाम से वाटरमार्क बनाएंगे, वैसे वाटरमार्क का बाय डिफ़ॉल्ट कलर जो होता है वो ग्रे कलर होता है। अगर आप उसे चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से आप कलर ग्रे की जगह कोई दूसरा कलर ले सकते हो। तो जैसे हमने ले लिया रेड कलर। अब ये रेड कलर का जो आपका कंप्यूटर नेट का वाटरमार्क बनेगा वो आपको कैसे चाहिए, डायगोनल में चाहिए या हॉरिजॉन्टल चाहिए। तो हम डायगोनल ले लेते हैं। तो हमने डायगोनल पहले से सिलेक्टेड है, अप्लाई कर दिया और इसे क्लोज कर दिया। आप देखोगे आपके पेज के बैकग्राउंड में कंप्यूटर नेट जो है एक वाटरमार्क के रूप में बन गया है। इसी तरह से अगर आप चाहते हो कि आपको वाटरमार्क के रूप में कोई पिक्चर या कोई लोगो लगाना है तो वो भी आप लगा सकते हो। वाटरमार्क में जाओ, कस्टम वाटरमार्क में जाओ और यहाँ पर आपको ऊपर ऑप्शन मिलेगा पिक्चर वाटरमार्क। आप पिक्चर वाटरमार्क में जाओगे और सेलेक्ट पिक्चर में जाओगे और अब आपको उस पिक्चर की लोकेशन बतानी है। माना डेस्कटॉप में एक फ़ोल्डर है कंप्यूटर नेट चैनल नाम से, उसे खोलेंगे। उसके अंदर हमारी कंपनी का ये लोगो है, इसे हम सेलेक्ट करेंगे और इंसर्ट कर देंगे। और जैसे आप ओके करोगे तो आप देखोगे वो लोगो आपके पेज पर बिल्कुल हल्के से कलर में आ गया होगा, क्योंकि वो कलर बहुत हल्का है इसलिए दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि वाटरमार्क हमेशा लाइट कलर में ही आता है। कोई दूसरी पिक्चर में लगा के दिखाता हूँ आपको। फिर से कस्टम वाटरमार्क में गए, सेलेक्ट पिक्चर करा। मान लिया मुझे पिक्चर लगानी है लोकल डिस्क ई में मिक्स पिक्चर फोल्डर के अंदर, और इसमें हम जाते हैं
इस फोल्डर के अंदर से माना मुझे ये लगाना है, इंसर्ट पे क्लिक कर दिया। जैसे ओके करेंगे तो आप देखोगे ये बहुत हल्के कलर में आता है वाटरमार्क। ये आपका वाटरमार्क पिक्चर वाटरमार्क बन जाएगा। अगर आपको कोई वाटरमार्क नहीं चाहिए तो कस्टम वाटरमार्क में जाओ और सबसे ऊपर लिखा हुआ है नो वाटरमार्क, इस पर आप क्लिक कर दोगे तो आपका वाटरमार्क हट जाएगा। नो वाटरमार्क करा और ओके कर दिया। ये था वाटरमार्क। इसके बाद होता है पेज कलर, यानी कि जब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट पेज का कलर वाइट होता है। आप पेज कलर में जाके कोई भी कलर का पेज अपने डॉक्यूमेंट्स के लिए यूज़ कर सकते हो। तो जैसे हमने ये कलर कर दिया तो हमारा सभी पेजेस का कलर पिंक कलर में आ गया है। नहीं चाहिए तो पेज कलर में जाके नो कलर कर दो। इसके बाद होता है पेज बॉर्डर। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट्स के लिए पेज में बॉर्डर बनाना चाहते हो तो पेज बॉर्डर में जाओ और यहाँ से कोई भी लाइन स्टाइल चुन लो जो आपको पेज बॉर्डर के रूप में चाहिए। उसे सेलेक्ट करके उसका आपको क्या विड्थ चाहिए, यहाँ से पहले उसका कलर ले लो, रेड कलर, विड्थ ले लिया। जैसे ओके करोगे तो आप देखोगे आपके डॉक्यूमेंट्स में पेज बॉर्डर अप्लाई हो गया है। पेज बॉर्डर अगर आपको लाइन में नहीं चाहिए तो पेज बॉर्डर में जाओ और यहाँ पर आपको मिलेगा आर्ट ऑप्शन मिलेगा, यानी कि आप पेज बॉर्डर आर्ट में भी बना सकते हो। यहाँ पर आप देखोगे बहुत सारे आर्ट वाले पेज बॉर्डर है, किसी को भी सिलेक्ट कर दो और ओके कर दो। तो इस तरह से आप आर्ट वाला पेज बॉर्डर ले सकते हो। अगर आपको लगता है कि आर्ट वाले पेज बॉर्डर की विड्थ कम है तो आप पेज बॉर्डर में जाके यहाँ पर आप उस आर्ट वाले पेज बॉर्डर की विड्थ भी बढ़ा सकते हो। इस वक्त 12 है, हमने इसको बढ़ा के 30 कर दिया। जैसे ओके करोगे तो आप देखोगे विड्थ बढ़ गई है। तो इस तरह से आप अपने डॉक्यूमेंट के लिए पेज बॉर्डर लाइन में और आर्ट में दोनों में लगा सकते हो। नहीं चाहिए तो पेज बॉर्डर में जाओ और नन पे क्लिक करके ओके कर दो तो ये आपका पेज बॉर्डर हट जाएगा। इसके बाद होता है इंडेंट। इंडेंट में लेफ्ट इंडेंट और राइट इंडेंट, यानी आपको अपने इस डॉक्यूमेंट में पैराग्राफ के लिए लेफ्ट से कितना इंडेंट चाहिए। जैसे हमने इस पैराग्राफ दोनों पैराग्राफों को सिलेक्ट करा और इन्हें लेफ्ट से हमने 0.5 का इंडेंट दे दिया तो आप देखोगे लेफ्ट से ये 0.5 और आगे आ गया, और राइट से भी हमने 0.5 का इंडेंट दे दिया तो आप देखोगे राइट से भी 0.5 का इंडेंट से ये आगे आ गया। इसके बाद होता है स्पेसिंग। आप पहले और बाद वाले पैराग्राफ के बीच में स्पेस दे सकते हो, यानी कि बिफोर यानी पहले पैराग्राफ के बीच में और आफ्टर बाद वाले पैराग्राफ के बीच में। तो पहले वाले पैराग्राफ और बाद वाले पैराग्राफ के बीच में इस तरह से स्पेसिंग हो जाएगी। तो इस तरह से आप क्या है पैराग्राफ के पहले और बाद में स्पेसिंग दे सकते हो। तो ये थे आपके थीम, पेज सेटअप, पेज ब्रेक और पैराग्राफ ब्लॉक के ऑप्शन। तो आज के लिए इतना ही है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, और अगर कुछ आपने पूछना है तो कमेंट्स में लिख के आप पूछ सकते हैं। और अगर आप मेरे इस चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अपने फ्रेंड्स को भी इसे शेयर कर दीजिए, जिससे कि वो भी कंप्यूटर की नॉलेज ले सके। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू, बाय।